ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 अगस्त 2021। तो आज संडे की स्पेशल वाणी भगवान मधुबन में जो आते हैं साकार तन का धार लेकर, बाबा बच्चों को बहुत सारी समझाने देते हैं। तो आज की बाबा की टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। तो दिल के जो स्नेही बच्चे हैं उनकी 3 प्रकार की स्नेह की विशेषताओं के बारे में बाबा ने आज पूरी मुरली चलाई है। चलिए सब एकाग्रचित होकर बैठे, एकदम आराम से शांति में बैठे और अपने ध्यान को दोनों भावों के बीच में टिका दें। आत्मा को विजुलाइज कीजिए, रियलाइज कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, तभी मैं इस शरीर द्वारा यह अमृत वाणी परमात्मा की वाणी सुन रही हूँ। शरीर भान से उपराम हो जाए, मैं आत्मा एक्टिव हो गई बाबा की वाणी सुनने के लिए। इसमें बाबा मेरे लिए बहुत सारे पॉइंट बताएंगे, मेरी विशेषताओं को बाबा हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इसे बड़े ध्यान से सुनूंगी, ठीक है? चलिए, बी अलर्ट। ओम शांति। तो आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है, जिसमें स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। तो स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। समझ में आ गया कौन सी स्नेह की विशेषता? तो एक है दिल का स्नेह, आत्मा का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण, जब जरूरत पड़ती है तब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी से। तो बाबा इसको बहुत अच्छी रीति क्लियर करेंगे आगे। तो जो दिल के स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी कि वह सर संबंध और सर प्राप्ति सहज सदा स्वतः अनुभव करेंगे। जो दिल के स्नेही है, जो आत्मा के स्नेही है, उन्हें हर चीज स्वतः ही अनुभव होगी। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं दिखेगी उन्हें। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। फिर बाबा कह रहे कि अगर पिता जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन बनाने व रूरिहान करने में लग जाए, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। कितनी सुंदर बात। मतलब जिस वक्त जिस संबंध से बाबा हमें सुना रहे हैं, या जिस भी आत्मा से हम सुनते हैं, जिस संबंध में उसको समझते हैं, उस वक्त उसी संबंध में, जैसे शिक्षक के रूप में है तो उस वक्त सिर्फ शिक्षक, उस समय सखा मीत प्रीत ये सब अनुभूति नहीं। तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन है। जैसे स्टूडेंट, टीचर पढ़ा रहा है तो टीचिंग को फॉलो करना है ना, किन्हीं के टीचर के नैन नक्श व्यवहार पे खो जाना, उनकी महिमा करना, उनके गुणों का बखान करना पढ़ाई से दूर कर देगा। समझ में आ गया? जो जो टीचर जो टीचिंग्स बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो शिक्षक के रूप में है। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? मतलब बाबा जैसे पढ़ा रहे, सुना रहे, उस वक्त हम मेडिटेशन में हैं, एकदम आवाज से परे ध्यान मग्न अवस्था में, तो क्या पढ़ाई अंदर जाएगी? नहीं। उस वक्त एकदम स्टूडेंट बन जाओ। क्योंकि जब पिता शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही सही है, यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और उससे स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे शुरू में बाबा ने योग कराया ना, हाँ, मन बुद्धि को एकाग्र किया आत्मा पर, और आत्मा समझकर हम परमात्मा की वाणी एकदम शांत चित मन से टीचर के रूप में स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट सुन रहे हैं। बस यही करना है, क्योंकि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं मुरली, तो हम भी स्टूडेंट बनकर समझ ले, ध्यान से सुने, अंदर धारण करें।
जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। जैसे कोई शरीर से बहुत भारी है, मोटापा पूरा भीषण है, तो वो शरीर को जैसा चाहे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर बुद्धि मोटी हो जाएगी, देखो बाबा कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बुद्धि मोटी होगी अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा भरा हुआ होगा बुद्धि में, कोई ना कोई अशुद्धि होगी, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसीलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। आगे बात समझ में? विशाल बुद्धि अर्थात मन में किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ का किचड़ा नहीं। कई आत्मा को होता, मेरे साथ बचपन में ये हुआ, इतना दुख हुआ, सब ऐसे करते हैं। कृष्ण जी से बढ़कर किसी के पास कोई दुख हुआ है जो उन्होंने झेली है, बचपन से झेल रहे हैं वो। राम जी तो थे, तो शुरू से तो उनको अच्छा मिला ही ना, राजपाट में थे ही ना, राजाई पा ही रहते ना, हाँ, सोने चांदी के चम्मच से भोजन कर ही रहते ना। वो तो विवाह के उपरांत मतलब ऐसा हुआ। लेकिन श्री कृष्ण जी बचपन में ही कोख में थे, तभी से उनके मारने का प्लान शुरू हो गया, और जैसे ही जन्म हुआ उनको अपने माँ बाप से दूर कर दिया गया। फिर मथुरा छूटा, राधा छूटी, सब कुछ छूट गया उनका, लेकिन नहीं छूटी तो उनकी मनमोहक मुस्कान। हर परिस्थिति में वो सहजता से निभाते चले गए, है ना, जिसने कृष्ण को श्री कृष्ण बना दिया, है ना बड़ी बात। तो कोई भी व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा नहीं रखना है, तो हम उसको मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे बुद्धि वाले ही सर संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वो अनुभव करेंगे, जो विशाल बुद्धि वाले हैं। हाँ, तो स्नेही तो सभी हैं, लेकिन सर संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं, अपने भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, कि किसी प्रकार का विघ्न उन्हें अपनी तरफ झुका नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। जो सर्व प्राप्ति संबंध है रखते हैं, जो दिल के स्नेही हैं, वो अपने योग तपस्या सेवा में, सबके प्रति शुभ भावना में, मतलब विश्व प्रति सकाश देने में, प्रकृति को दुआएं देने में इतना बिजी रहेंगे ना कि कोई भी विघन उनको अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसको कहते हैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। फर्स्ट डिवीजन वाली का बाबा ने डिटेल बता दिया। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर भगवान द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती है, और ऐसी आत्मा कहती है कि जब से भगवान से जुड़े हैं पीछे मुड़कर नहीं देखे, हर दिन एक कदम आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो इसी कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव कराता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। बाबा समझा बहुत अच्छा से बोलते हैं, बच्चे समझे। नंबर 1 स्नेही आत्मा की विशेषता। अब दूसरे नंबर को देखो, दूसरे तीसरे का बाबा बोल रहे हैं कि वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह समझ गए, समझ में आ गया ना। पहला नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे तीसरे की तरफ तो जाना ही नहीं है। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग व शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस की है? बाबा पूछ रहे हैं। जब बाबा मधुबन में ऐसे पूछते हैं ना बच्चों से, तो बच्चों से हाथ उठाते हैं कि आप सब ऐसे स्नेही हो ना, तो कुछ आत्मा उठाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे। बाबा उनकी भी क्लास लेते हैं कि कब उठाओगे, कब बनोगे इस लायक। जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना, कंट्रोलिंग पावर है ना। बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं। ये मंथन जहां जहां जा रही है, जितने लोग इसे ध्यान से सुन रहे हैं, वो सब बाबा की सीसीटीवी के सामने है। सबकी फुटेज अभी भगवान के सामने चल रही है। तो सभी इशारे से भी भगवान से बातें कर लीजिए कि हाँ बाबा, हम कोशिश में लगे हैं, ठीक है, बाबा के पास पहुंच जाए। रूलिंग पावर आती है, कंट्रोलिंग पावर है, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकते वह राज्य को क्या कंट्रोल करेंगे।
इसीलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। तब तो राज्याधिकारी, अब कोई बच्चा ड्राइविंग करना चाहता है ड्राइव करना, तो उसको पहले सिखाया जाएगा, ड्राइविंग स्किल आएगी, लाइसेंस मिलेगा, तब तो वो रोड पे चलेगा। इसीलिए बाबा हमें अभी तैयार कर रहे हैं सतयुगी राजाई संभालने के लिए। अभी सारी प्रैक्टिस अभी करनी है। हाँ, फिर बाबा बोल रहे आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। बाबा सभी मिलने वालों की कोटा पूरी कर रहे हैं। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो, संख्या से ज्यादा आ जाते। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हो उसको देखो, उसी विधि से चलना पड़ता है। भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, सबको पता है ना, जिस संबंध के साथ जितनी संख्या में संगठन में किस तरह से हमें चलना है, विधि से चलो, नियम प्रमाण चलो, तो उसे सिद्धि मिलती है। बाबा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। ये तो हम जानते हैं। सूक्ष्म शरीर की गति, सूक्ष्म शरीर हमारा सटल माइंड, माइंड कितनी तीव्र गति से उड़ता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, अब मन को चाहे तो परमधाम नहीं पहुंचा देते, मन को विदेश नहीं पहुंचा जहाँ हमारा बच्चा है, हमारे संबंधी है, या किसी दूसरे शहर में, एक सेकंड में पहुंच जाता है ना। हुँ? तो 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 सब कहेंगे ना कि हमने इस समय बाप को देखा या बाबा से मिले। हर एक समझेगा कि मैंने भगवान से मुलाकात की, योग किया, क्योंकि मन तीव्र गति से उड़ गई, है ना। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। तो जब मन बुद्धि से एकदम क्लीन हो गए, क्लियर हो गए, तो बन गए फरिश्ता। और फरिश्ता जीवन सबसे बंधन मुक्त जीवन है। फरिश्ता को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उनका हाड़ मांस का शरीर ही नहीं है। हाड़ मांस का शरीर होगा, उसको ना कोई रस्सी से बांधेगा। और जो स्वयं सूक्ष्म है वो तो उड़ता फिरेगा ना। हाँ, भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है, जो जितना भी करे उतना करते हुए वो सदा फ्री है। सेवा का बंधन है कि बाबा की सेवा से हम बंधे हुए हैं, लेकिन सेवा जितना करेंगे ना, उतना ही हम कमीशन मिलेगा हमें। हमारे बैंक बैलेंस में दुआएं, खुशी, आनंद, शक्ति, शांति जमा होते जाएगी। जितनी भी आत्माओं की हमने सेवा की, मन को शांत किया, खुशी का दान किया, परमात्मा का परिचय दिया, और वो उसकी आत्मा खुश हो रही है, शांत हो रही है, तो उसको जो प्राप्ति हो रही है, तो उसका कमीशन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस सेवा का मेवा भरते जाओ। ये बाबा बताते हैं। जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त व हल्कापन अनुभव करते हो ना। जब वैर से उपराम हो गए, फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं रखे, हल्के होकर कोई काम करो। ऐसे भी जब खुशी खुशी कोई काम करते हो तो कितना उसमें एनर्जी लगता है, कितना मन लगता है, और वाइब्रेशन भी, घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। वही वही काम यदि बोझ समझ के करोगे तो भारी लगेगा, चेहरा मुंझा हुआ होगा, वाइब्रेशन इम्प्योर होंगे कि सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं, सब मैं ही करूँ, मुझे ही समझने वाला कोई नहीं है। इस भाव से करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और नेगेटिविटी भी रहेगी, और उस भोजन में कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्थिति से कोई काम करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं बच्चों से। सदा बेफिक्र बादशाह होना, जब भगवान को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का, फिक्र नहीं करनी है, फिक्र नॉट। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, और कहते भी है ना, परिस्थिति कुछ भी हो, डट कर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है, कच्चे आम भी मीठे बन जाते हैं ना। धीरज धरो, वक्त का इंतजार करो, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं फिक्र मत करो। और भगवान तो प्यार का सागर है, भगवान तो सागर है ना, तो उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। जो भी बेफिक्र और बच्चे भी फिक्र बेफिक्र हो जाते हैं। बाबा भी फिक्र बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र। जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का काम, ट्रस्टी अपना काम बहुत प्यार से करता है, क्योंकि बोझ समझता नहीं है ना। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ पिता का, तन मन धन सब कुछ भगवान का। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। कितनी सुंदर बात, तेरे में
सब कुछ तेरा कर देने में जो प्राप्ति है, जो खुशी है, जो बोझ नहीं है। अब मैनेजर को बोझ होगा ना, जो स्टाफ होंगे उसको थोड़ी ना बोझ होगा कि फलना किससे डीलिंग कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं। उनको तो जो काम मिला बस उतने भर उनको करना है। हम्म। और उसमें भी यही उनकी तबीयत खराब हो गई या उनको कहीं जाना पड़ा तो काम छोड़ के दे देंगे, बॉस समझे अपना, जिम्मेवारी उनकी है। तो यहाँ भी परमात्मा हमारे बॉस है, उन्होंने मुझे काम दिया है, हम करने वाले कराने वाले जो है सब माता पिता तो उनका है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कोई यूज ही नहीं करता, कोई मुझे देता ही नहीं काम। सब अपने करने में लगे रहते, सोचने में लगे रहते, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। और जब चारों तरफ से फंस जाते हैं ना तब मेरे पास आते हैं, हाँ, सक्सेस के लिए। जबकि कहते हैं कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्विक, बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्विक एक्शन ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितनी जल्दी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को निभाते हैं, इस पे नहीं है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने क्विक एक्शंस को कितनी जल्दी डिसीजन पे से चलाते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम कितनी जल्दी इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते हैं, बल्कि हम कितनी जल्दी इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ कौन हमें दे रहा है? हमारा बॉस, बिग बॉस, परमात्मा। हम कितने जल्दी डिसीजन पे वर्क करना शुरू करेंगे, ये जरूरी है। तो बेफिक्र बादशाह बनो और बनाओ। फिर दूसरा पॉइंट बाबा बोल रहे, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। अल्पकाल का सुख अर्थात क्षणिक सुख, जिसको सन्यासियों ने भी कहा कि यहाँ इस दुनिया में तो सुख काग बिष्ठा समान। काग मतलब कौवा, बिष्ठा मतलब गंध, मतलब उनके क्या उस समान सुख है, मतलब एकदम क्षणिक बूंद भर सुख है। जबकि जो कि साधनों का सुख, इन विनाशी चीजों का जिन आंखों से दिखाई देता है, उनका सुख क्षणिक है। लेकिन अविनाशी सुख जो परमात्मा हमें देते हैं, आत्मा का सुख, शांति, आनंद, यह सदा काल का है। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा हुआ? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे हो जाता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आ जाती है ना। अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, परछाई पकड़ में आएगी क्या? उसी तरह की विनाशी चीजें परछाई है, हमारे इस आराम के लिए है, लेकिन हम उसके बिना जी नहीं सकेंगे। अब जैसे मोबाइल नहीं रहे तो हम योग नहीं करेंगे, रेड लाइट नहीं जलाएंगे तो हम मेरा परमात्मा से संबंध ही नहीं जुड़ेगा। ये क्या है? हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं। मन बुद्धि एकाग्र करो, परमात्मा को याद करो, जैसे कि हमारा बच्चा, हमारे संबंधी। हाँ, एक सेकंड में याद आता है कि नहीं? जैसे ही सोचे बच्चा, मन बुद्धि पे छा गया ना। हुँ? उसी तरह से जब भी, जहां भी, कितना भी हलचल है, एक सेकंड में बाबा, मीठा बाबा, बस बाबा आ जाए। यही योग है। इसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। हमारी मन, हमारा आत्मा, हमारी एकाग्रचित अवस्था ही काफी है ना। तो यही बाबा बोल रहे हैं, परछाई के पीछे मत भागो, अपने आप में सक्षम रहो। जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ, और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आ जाता है। आप परमार्थ करो ना, परोपकार करो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, सबको भगवान का परिचय दो, हाँ, तो अपने आप आपका व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ईश्वरीय सुख है कि पीछे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। हाँ, सदा काल के आप सुखी बन जाते, दुख का नाम निशान नहीं रहता। कल भी बाबा ने बोला था ना कि ज्ञान की खुशी से गम की दुनिया, दुख की दुनिया को मर्ज कर दो, खत्म कर दो। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों से न्यारा होता है, फंसता नहीं है। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को कल पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। पांडव, पांडव के साथ कौन थे? श्री कृष्ण। वो भी कहानी पता है ना। हाँ, दुर्योधन श्री कृष्ण लड़ रहा था कि आप तो हमेशा उन लोग के साथ रहते हैं,
आप मेरे भी संबंधी हैं, मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। श्री कृष्ण ठीक है, मुझसे मांग लेना। तो दुर्योधन और अर्जुन, श्री कृष्ण जी अपने रूम में लेटे हुए थे, कक्ष में, दोनों पहुंचते हैं। दुर्योधन पहले पहुंचता है और अर्जुन थोड़ा पीछे। तो श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, आंख बंद था। तो दुर्योधन एकदम सर के सामने खड़ा हो गया और अर्जुन पैर की तरफ था। तो श्री कृष्ण की नजर खुली तो सबसे पहले किस पर दृष्टि गई? अर्जुन पर, जो कि सामने था पाँव की तरफ, और सिरहाने में पीछे हो गया ना दुर्योधन। तो दुर्योधन बोला कि हमें आपसे कुछ चाहिए, मैं पहले आया हूं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए कि दुर्योधन तो दम भी है, अभिमानी। बोले ठीक है, मांग लो पहले। तो श्री कृष्ण ने बोला कि दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ मैं हूं, अब मैं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन की बुद्धि तो थी भटकी हुई। उसने सोचा कि इनकी अक्षुणी सेना ही मांग लेता हूँ, सेना ही तो काम करेगा, और ये कह रहे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो सेना मांग लिया। और अर्जुन बोला कि मेरे साथ बस आप रहिए। तो ये है पांडव की विशेषता। उनको ये नहीं देखना है कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, कितनी सेना है, कितने अस्त्र है, बल्कि मेरे साथ तो सिर्फ भगवान है। इसी से पांडव सदा मजबूत रहने वाले हैं, है ना। उनको लंबे चौड़े भी दिखाए हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते, क्योंकि आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है। ये बात है, पांडवों की विशेषता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में नहीं आने वाले, इसे कहते हैं बेहद का सेवाधारी। मैंने किया, मैंने करवाया, मैं नहीं हो तो क्या हो, ये सब छोटी बातें हैं, ये सब हद में ले आती है ना। बड़ा बनो, बेहद में रहो। फिर बाबा बोल रहे अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है, आगे बढ़ाने का, बढ़ाती है सेवा। सिर्फ प्लान बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ मिक्स ना करे। प्लान बनाना है तो प्लेन बुद्धि चाहिए, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन बुद्धि। कोई भी इसका उसका व्यर्थ ये फायदा होगा, ये कुछ भी नहीं। एकदम प्लेन बुद्धि से बनाओ प्लान। जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो तो यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा ना। ढक कर रखते हो ना, संभाल कर रखते हो ना। तो इसी तरह से सेवा का प्लान भी बनाओ तो उसे गुप्त रीति से करो, मैं पर नहीं लाओ। तो ऐसे सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती, क्योंकि लगन से करते हो ना। हाँ। फिर बाबा कह रहे जितने समय में सेवा हुई है उसमें 4 गुना बढ़ जाएगी यदि आप खुशी से करोगे, प्लेन बुद्धि से करोगे। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे। बाबा कह रहे कि और धर्म की आत्माएं भी पहले नहीं समझती थी कि एक नया धर्म कौन आ रहा है, हमारे धर्म पर भारी पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको शांति मिलने लगी, शक्ति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो सभी मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड दे, आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानने की राह पर चल पड़ा है। मानते हैं ना सभी इस बात को, है ना। भारत को सोने की चिड़िया भी इसीलिए कहा जाता था, क्योंकि यही सत्युग था ना, स्वर्ग की स्थापना यही थी। उसी का तो गायन है कि हमारे मंदिरों में इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात थे कि कितनी बार भी लूटा गया फिर भी उसकी निशानी रह गई। तो ये सब सत्युग का यादगार है। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया। चलिए सभी एकाग्रचित हो जाइए, प्यार से बाबा से वरदान लेते हैं। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, द्वापर से लेकर आत्मा पर भार किस चीज का, बोझ किस चीज का? वेस्ट का, व्यर्थ का, किचड़ा का, विकर्मों का। तो वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, मेंटल वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। और मनन शक्ति के लिए क्या करना है? ज्ञान को ध्यान से सुनना है। टीचर बनकर भगवान पढ़ा रहे तो वहां पे स्टूडेंट बन जाओ। वहां पर
खुद भी एक टीचर नहीं बन जाओ। श्रीमत में मनमत परमत मिक्स नहीं करना है, जो श्रीमत है उसको एज इट इज धारण करना है। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बनती है। जैसे भोजन खाते हो तो हजम करने से खून बनता है ना, उसी तरह से ज्ञान का भोजन मन में डाले तो उसको पचाओ, अंदर जुगाली करो, पॉइंट का चिंतन मनन करो, उससे आत्मा का खून बढ़ेगा, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। हाँ, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। समझ में आ गया? स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। अपने स्वभाव को सरल बना लो, कहते भी है ना, नम्रता का कवच धारण करो तो हर विघ्न से ऊपर उठ जाओगे। भले आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, लेकिन आपका क्या फर्ज है? भगवान आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, पापी भी जाता है, दुष्ट भी जाता है, सब जाता है, लेकिन ईश्वर का हाथ सदा कल्याण भव की मुद्रा में है ना। उसी तरह सूरज, सूरज कभी नहीं कहता कि मैं उस पर छाया नहीं दूंगा, मैं उस पर लाइट नहीं दूंगा, वो इतना बुरा है, नहीं। उनका काम है देना। तो देने वाले देवता बनने वाले हो ना, तो लेवता मत बनो। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मान शान कुछ भी नहीं, हम सब देने वाले हैं। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। बाबा संडे की वाणी विशेष होती है ना, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई है। आशा है सभी बच्चे इसे बहुत प्यार से सुनेंगे और कोई न कोई पॉइंट जो जीवन में अच्छी लगी वो कमेंट में जरूर लिख कर बताएं। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इसे ध्यान से सुन रहे हैं और अपने जीवन में सफलता पा रहे हैं, है ना। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।